नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम एक स्पेशल बात करने वाले हैं और स्पेशल बात ये है कि रीड की तैयारी कैसे करें। ये एक ऐसा टॉपिक है जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग बार बार यूट्यूब पर सर्च करते हैं या कहीं ना कहीं से अपने आप से या टीचरों से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई रीड की तैयारी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब जो मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, वो अंतिम आपके पास में 65 + 5 यानी कि 70 दिनों की प्लानिंग आपको बता रहा हूँ। ये प्लानिंग जो है वो 26 सितंबर को जो परीक्षा है, 26 सितंबर 2021 को, उसके अनुसार मैं आपको 70 दिनों की प्लान बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रेटजी है वो 16 जुलाई से लेकर के 20 सितंबर तक आप फॉलो करोगे तो आपका काफ़ी काम बन सकता है और मतलब बहुत ज़्यादा चांस बनेगा, लेकिन आपको उसको फॉलो करना होगा। सबसे पहली बात कि अगर मैं पूरी बात करूं तो उसमें सबसे ज़रूरी बात ये है, क्या ज़रूरी बात है कि आपको क्या काम नहीं करना है इन 70 दिनों में, वो सबसे पहले ध्यान में रखना है। आने वाले 70 दिनों में क्या काम नहीं करना है, बात ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात कि आपको कोई भी नई किताब खरीदनी नहीं है या कहीं किताब ढूंढनी भी नहीं है। मैं सही बात बोल रहा हूँ कि नई किताब कहीं पर से भी खरीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके पास में 70 दिनों का जो समय है उसमें नई किताब आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, है ना। और पढ़ लिया तो आप ना तो याद रख पाओगे ना कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा उलझन में फंस जाओगे। इसलिए अगर आपके पास में सफिशिएंट किताबें हैं, है ना, ऑलरेडी आपने खरीद रखी है, तो उन्हीं पे आप लोग भरोसा करें पहली बात, और उन्हीं को पढ़ते रहें। अब पढ़ना किस प्रकार से है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको पूरी प्लानिंग आपको समझाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें, पूरी क्लास कंप्लीट करें, आपको काफ़ी बातें समझ में आएगी, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो कभी बनाता हूँ नहीं। 10,000 सब्सक्राइबर हो गए बावजूद भी मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या प्लान करना है, किस हिसाब से काम करना है। ठीक है, मैंने नहीं बनाया, लेकिन काफ़ी लोगों का कमेंट आया था और आज सुबह भी, है ना, एक कमेंट पड़ा कि सर मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है, टाइम बहुत कम है, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ कमेंट मैंने पढ़ा था। फिर मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देता हूँ, ताकि ये 70 दिन हैं वो किस प्रकार से आपको निकालने हैं वो आपको आइडिया मिल जाएगा एक बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला कि आपको किताबें जो हैं वो नई खरीदनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, है ना, हो सके आपको समझ में ना आए, तो पहली बात है आपको किताबें जो है ना, नई किताबें कौन सी, जो नई जो किताबें हैं वो आपको खरीदनी बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात ये ध्यान रखें कि नई किताब नहीं खरीदना है। ठीक है, दूसरा मोबाइल जो है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझना, कि आपके पास में जो मोबाइल जो है उसका इस्तेमाल यानी कि उसका उपयोग जो है वो आवश्यकता के अनुसार ही करना है। मोबाइल का उपयोग क्या करना है आपको, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करना है, आवश्यकता से अधिक नहीं करना है। बात समझ लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ आपको पढ़ना हो, कुछ कंटेंट बाकी हो। ठीक है, तो अपनी आवश्यकता जहाँ है उसके अकॉर्डिंग ही उपयोग करें। अगली बात, क्या नहीं करना है, ध्यान से देखना, ये जो बता रहा हूँ, है ना, ये मोबाइल है वो कम से कम प्रयोग करें, कम से कम आप अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, अगली बात है आपके पास में जो रिश्तेदारी जो निभानी है ना, जो रिश्तेदारी जो निभानी है वो न के बराबर करें या कम से कम करें। रिश्तेदारी कैसे, जैसे कि कहीं मेहमान जाना है, किसी के यहाँ जाना है, तो अब जो है वो इन 70 दिनों में न के बराबर करें। अगर कोई आ भी रहा हो आपके पास में, ठीक है, तो उससे भी कहें कि थोड़े दिन होल्ड करो भाई, 26 सितंबर तक रुक जाओ, फिर उसके बाद में आराम से फुल एंजॉय ही एंजॉय होगा। ठीक है, बात समझना। हाँ, जो लोग रिलेशन में है ना, जिनकी शादी नहीं हुई है, एक ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो घंटों फ़ोन पे लगे रहते हैं। ठीक है, वो लोग भी सामने वाले को बोले, जो भी है लड़का या लड़की, ठीक है, सामने वाले को बोले भाई थोड़ा होल्ड करो, है ना, 26 सितंबर तक थोड़ा वेट करो, फिर आराम से साथ में बैठ करके बातें करेंगे। अगर 26 सितंबर तक वेट नहीं किया ना, तो समझ लेना कि फिर बाद में घर वाले बात नहीं करने देंगे। समझ रहे हो ना, कहीं और का कहीं और जुगाड़ हो जाएगा, कहीं और शादी हो जाएगी, तो फिर फालतू में अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हो ना,
तो इस बात को बिल्कुल दोनों ही पार्टियां समझ लें अच्छे तरीके से कि भाई थोड़ा वेट करना है, होल्ड करना है। और बाकी जो फैमिली वाले ऑलरेडी, क्योंकि मैंने जो देखा है और रेट लेवल 1 में मैक्सिमम जो लोग होते हैं, है ना, वो ऑलरेडी जो लेडीज़ जो होती है या जेंट्स भी काफ़ी मैरिड लोग होते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी थोड़ा सा अपने रिश्तों को कहे कि भाई हाँ थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ये चीज़ आपको डिसीजन तो करना पड़ेगा, कह नहीं सकते ये चीज़ नहीं है ना, दिमाग में इस चीज़ को निकाल दें, बस थोड़ा सा इग्नोर करें अभी थोड़े टाइम के लिए। तो 70 दिन के लिए आपको ये चीज़ करनी होगी, ठीक है। मोबाइल कम से कम रिश्तेदारी और घूमना फिरना, ठीक है। अब बरसात का टाइम है तो आप इधर उधर घूमने गए, चलो ठीक है, अच्छी बारिश हो रही है, तो घूमना जो है वो ख़त्म ही कर दे भाई, अभी नहीं घूमना है क्योंकि बरसात का टाइम है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग मान लो कि बरसात में भीगने का किसी को शौक है, लेकिन कहीं सर्दी जुकाम हो गया और सर्दी जुकाम से कहीं कोरोना तक पहुंच गए, तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तो आपका टाइम भी खराब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से सबसे पहली बात आपको बचना है। क्या नहीं करना है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी या कम से कम करनी है, ये बात ध्यान रखें सबसे पहली बात, कि ये काम आपको नहीं करने या कम से कम कर, ठीक है। अगली बात हम बात करते हैं, ठीक है, इसको ख़त्म करें आप लोग, फिर अगली बात करते हैं कि अब क्या करना है आपको। ये तो था क्या नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या क्या करना है ये देखो। सबसे पहली बात आपको जो करना है वो ये है कि आप अपने सिलेबस को पता करें। मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ जो शायद आप कहोगे सर आप, ठीक है, क्या पता करें, एक बार सिलेबस को एक बार देख लें वापस से कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि रह गई हो। सिलेबस एक बार देख लें कि भाई हाँ सिलेबस में क्या क्या आपको टॉपिक दिए गए हैं, क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बुक्स को भी पता कर लें कि भाई आपके पास में वो बुक्स है कि नहीं है ना। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के ऊपर 10-10 किताबें, ऐसा ज़रूरत नहीं है। एक टॉपिक पे एक किताब ठीक है, आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में किताबें है कि नहीं है। अगर नहीं है किताबें तो किताबों को कबाड़ लें। मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैंने स्टार्टिंग में कहा बुक फालतू नहीं खरीदनी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने किताबें बस इकट्ठे कर रहे हो, पूरे लाइब्रेरी बना रहे हो, नहीं, कुछ काम के नहीं है, ठीक है। आपको फालतू किताबें नहीं खरीदनी है। आपके पास में अगर किताब नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप किताब वो ले आएँ, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर आपके पास में पड़ी हुई है तो उसमें भी सेलेक्ट करें कि भाई कौन सी किताब आपको पढ़नी है अब, है ना। कोई भी एक किताब, मैं क्या कह रहा हूँ कि फिक्स करें उसको, क्या करें उसको फिक्स करें कि भाई मुझे कौन सी किताब पढ़नी है। अगर मान लो किसी के पास में 2 किताबें होगी, राय की, लक्ष्य की, ठीक है, वैसे किताबों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपके पास में अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें जो होगी उसमें से आप लोग अपने लिए बेस्ट कौन सी है ये डिसाइड करें, या कौन सा टॉपिक किस में से पढ़ना है ये डिसाइड करें, और अपनी एक छोटी सी नोटबुक बनाएं। क्या करें, अपनी एक छोटी सी नोटबुक बनाएं। कैसे नोटबुक, जैसे कि मैंने एक नोटबुक बनाई है, ये थोड़ी बड़ी है, लेकिन मुझे क्या क्या पॉइंट आपको बताने हैं ये मैंने इसमें लिख रखा है। क्यों, क्योंकि हो सकता है मैं भूल जाऊँ, है ना, ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ याद रहे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक छोटी सी नोटबुक में भाई मैं आपसे क्या क्या बात करनी है वो मैंने लिख रखा है। ये ज़रूरी है। जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत, है ना, तो उनके पास में हर चीज़ नोट डाउन होती है ताकि वो भूले नहीं, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि अपने दिमाग पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, और दिमाग कभी कभी क्या होता है, स्लिप हो जाता है। भाई दिमाग के ऊपर इतना लोड है, बेचारा छोटा सा है, पिद्दू सा, है ना, इतने सारे उलझन है, इतना सारा लोड, इतना सारा प्रेशर, वो कैसे झेल पाएगा, भूल जाते हैं। इसलिए क्या करें, एक छोटी सी नोटबुक बनाएं, उसमें आप लोग ये देख लें कि भाई आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, और उसमें फिक्स कर लें। अगर आपको पता है कि भाई 2-3 किताबें, लेकिन ये टॉपिक इस किताब में अच्छा दे रखा है ना, भाई आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप देख ले भाई कौन सी किताब में, तो उसका पेज नंबर के साथ में लिख ले, ये टॉपिक, ये पेज नंबर और ये किताब पढ़नी है, ठीक। इस किताब में इस पेज नंबर पर आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ये आप लोग उसमें लिख लें नोट में, छोटी सी नोटबुक में। क्लियर है बात। सिलेबस आपने बुक देख ली कि आपके पास में बुक क्या है, ये काम खत्म कर लोगे कब, ध्यान समझना, सबसे पहले ये काम करना है। कब तक करना है आपको, 15 जुलाई तक उसको निपटा लो। कब तक निपटा लेना आपको, 15 जुलाई तक इसको ख़त्म कर लो। 15 जुलाई 2021 तक इस काम को सबसे पहले किताबों का ख़त्म कर लो, ठीक है। किताबें कौन कौन सी ढूंढनी है। अब उसके बाद में क्यों, क्योंकि मैंने जो प्लान बता रहा हूँ, ध्यान समझना, मैं ये जो प्लान बता रहा हूँ वो प्लान जो आपका अप्लाई होगा वो होगा 16 जुलाई, ठीक है। 16 जुलाई से लेकर के आपके पास में 20 सितंबर तक का प्लान है। 20 सितंबर प्लस में 5 दिन जो आपके एक्स्ट्रा है, ठीक है, 20 सितंबर प्लस 5 डे, ठीक है, इसको डे कर लेते हैं। तो ये आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में 65 दिन है, और प्लस में ये आपके पास में 5 दिन है। कुल मिलाकर के जो है आपके पास में वो 70 दिन का प्लान है। कितने दिनों का प्लान है, 70 दिनों का प्लान है। इस बात को ध्यान में रख लें
कि 16 जुलाई से आपको जिस प्लान में बता रहा हूँ वो आपको अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले 15 तारीख तक आपको जो काम करना है, सिलेबस देख लो, उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास में कौन कौन सी बुक है, और बुक है तो आपके पास में क्या क्या पढ़ना है वो देख लो। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं, अब आपके पास में जो टाइम है वो किस प्रकार से बचा हुआ रहेगा या मिलेगा आपको, वो देखो। समझना, हर एक बात को मैं समझाता हूँ, ठीक है? तो अब अभी तक हम लोग समझ गए हैं कि भाई आपके पास में सिलेबस क्या करना। अब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, या कोई जानवर भी हो, उनके पास में सिर्फ पूरे दिन का एक दिन मिलता है, ठीक है? दिन यानी कि एक दिन का मतलब कितना हो गया, समझना उसको, कि 24 घंटे हैं। कितने घंटे हैं उसको? 24 घंटे मिलेंगे, चाहे मैं हूँ या कोई और व्यक्ति भी है, उसको एक दिन में 24 घंटे मिलने हैं। अब इन 24 घंटों का उपयोग कितने दिनों तक करना है आपको? 70 दिन। क्या कह रहा हूँ मैं कि आपको ये 70 दिन ध्यान रखने हैं। बस 70 दिन में 2 टुकड़े हैं, 65 + 5, 65 प्लस में 5। ये 65 + 5 क्या है मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, ठीक है? ये 65 + 5 क्या है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी समझना कि ये हमें 24 घंटे एक दिन को किस प्रकार से उपयोग करना है वो समझिएगा, क्योंकि आप ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपका काम बन पाएगा। सभी लोग कह रहा हूँ मैं, सभी लोग जो मैरिड है वो लोग भी, और जो अनमेरिड है, ठीक है, वो लोग भी इस बात को बिल्कुल फॉलो करोगे, आपको अभी क्लियर हो जाएगा आपके सामने एक रोड मैप कि आपको क्या करना है। ध्यान से देखिएगा कि 24 घंटे हैं, तो आप सबसे पहले ये अपने आप को बॉडी से पूछें कि आपको सोना कितने घंटे हैं। क्या देखना है आपको? अपने आप से पूछें कि भाई सोना कितने घंटे हैं, कितने घंटे आपको नींद लेनी है, ठीक है? कितने घंटे आपको नींद लेनी है, सोना लिखो या नींद लिख लो, जो भी आपको लिखना चाहो, ठीक है? ठीक है, आप कितने घंटे सोओगे या कितने घंटे आप लोग नींद निकालोगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ मैं कि आप कितने घंटे नींद निकालोगे या सोने वाले हो, ये आपको क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा भाई। नहीं डिसाइड किया तो आपका काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? समझो कारण। और सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी क्या है? अलग अलग होती है। ज़रूर नहीं है कि भाई आपने डिसाइड कर लिया मैं तो 2 घंटे ही सोऊंगा, या कोई डिसाइड करे मैं 3 घंटे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है वो सुनने में आए कि 3 घंटे ही सोते हैं, ठीक है? उनकी बॉडी है, वो अपने अकॉर्डिंग उनकी बॉडी के उनके लिए क्या सूटेबल है वो योग करते होंगे, हो सकता है तो 3 घंटे सोते हैं वो, ये 4 घंटे सोते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने पढ़ रखा है कि भाई वो सिर्फ 4 घंटे ही सोते थे, तो उन्होंने योग के अनुसार योग करके अपनी बॉडी को उसके अनुसार स्टेबल बना लिया, ठीक है? अगर कोई IAS की तैयारी कर रहा है तो 5 घंटे सोते हैं, ठीक है? लेकिन एक सामान्य इंसान जो मेरे जैसा इंसान है, ठीक है, एक सामान्य इंसान जो मेरे जैसा हो, एवरेज 6 घंटे सोता है ना? मैं एवरेज लेकर के चल रहा हूँ, हो सकता है आप उससे कम सोते हो या उससे ज़्यादा सोते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक सामान्य इंसान की बात कर रहा हूँ मैं कि एवरेज 6 घंटे सोता है। कितने घंटे? 6 घंटों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो 11 बजे सोएगा तो सुबह 5 बजे उठ जाता होगा, और अगर 12 बजे सोता हो तो सुबह 6 बजे। और अगर 6 घंटे से भी ज़्यादा सोते हैं तो फिर रीड की तैयारी को भूल जाओ। अब 70 दिन में कुछ नहीं होगा फिर, है ना? 6 घंटे से भी अगर ज़्यादा सो रहे हो तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, रीड की तैयारी भूल जाना। ये 6 घंटे जो है वो रात में, ठीक है, नींद निकालना है उसको, और 1 घंटा जो है आपके पास में दिन में, है ना? दिन में जैसे कि एक नैप कहते हैं हम लोग, जैसे कि हल्का सा कभी कभी दिन में थोड़ा देर के लिए सो जाते हैं ना, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो वो तो कुल मिलाकर के उसको दिन में सोने के तब भी उसको 7 घंटे मिल जाएंगे। ये कब? 1 घंटा जो है आपको दिन में है, और ये आपके पास में रात के लिए है, ठीक है? बात समझ लेना भाई, 6 घंटे आप रात में सो जाओ, 1 घंटा दिन में रेस्ट कर लो। सबसे पहले आपके पास में जो टाइम निकल रहा है उसको निकाल दो। अब ये आपके पास में, उसके बाद में क्या है, आपके खाने में कितना है, ठीक है? अब ये आपके खाने में ध्यान से देखना। अब आप कहोगे लेडीज़ जो हाउस वाइफ है ना, जो गृहिणियाँ हैं, वो कहेगी सर हमारा टाइम टेबल कैसे काम चलेगा, ठीक है? उनके लिए भी बता रहा हूँ, एक बार समझो कि भाई जो खाना खाने के लिए बात कर रहा हूँ, खाना खाने के लिए हम लोग वैसे दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं। कब? एक तो आपके पास में नाश्ता होता है, ठीक है, फिर हम लोग दोपहर का खाना खाते हैं, और फिर हम लोग रात का खाना खाते हैं। यही तो है आपके पास में भाई खाना खाने का टाइम जो है, 2 नाश्ता और तो इन सबको मिला करके अगर आधा घंटा नाश्ता करने में लगा रहे हैं, आधा घंटा जो है वो दोपहर का खाना खाने में, और आधा घंटा, ठीक है? अब इससे ज़्यादा कितना खाओगे यार, है ना? तो ज़्यादा खाओगे तो फिर नींद आएगी, तो 30 इंटू आपको 3 बार ऐसा करना है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा हो जाएगा। 1 सहित 1/2 घंटा, है ना? 1.5 घंटा हो जाएगा, यानी कि 90 मिनट का मतलब कितना हो गया? 1.5 घंटा।
3 × 3 आप ये 30 × 3 ये मत कहना सर 90 होता है, 90 का मतलब 60 + 30 यानी कि 1.5 घंटा होता है। ठीक है, तो आपने 1.5 घंटा खाना खाने में निकल दिया, सुबह का खाना, दोपहर का खाना और रात का खाना। क्लियर है बात? चलो ये हो गया। उसके बाद में एक और काम जो रहता है हमारे दैनिक क्रियाएं। ठीक है, दैनिक क्रियाएं और भी है ना, ये मतलब खाना खाने के अलावा, मतलब जैसे कि हम लोग बाथरूम गए, टॉयलेट गए, ठीक है, ये सब चीज़ें, नहाए, है ना, बात समझ रहे हो? तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपके नहाने में आधा घंटा लग रहा है, नहाने में आधा घंटा लग रहा है, उसके बाद में बार बार वॉशरूम जा रहे हो, ठीक है, तो दिन में 10 बार जाते होंगे भाई, तो 5-5 मिनट लगते होंगे, तो भी 50 मिनट, तो भाई 6-6 मिनट लग रहे होंगे, तो 60 मिनट और 30 मिनट नहाने के, तो कुल मिला करके आपके पास में मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा 1.5 घंटा उसके लिए दे दो। ठीक है, पूरा 1.5 घंटा दे दो। क्लियर है बात? अगर इस टाइम को आप टोटल करोगे, ध्यान समझना, अगर इस टाइम को टोटल करते हो तो कितना टाइम होगा? अब आप कहोगे सर आपने तो मोबाइल देखने का टाइम छोड़ा ही नहीं, टीवी देखने का टाइम तो छोड़ा ही नहीं, कैसे होगा? 70 दिन की बात है भाई। उसमें भी बता रहा हूँ, अगर आपको टीवी देखना है, ध्यान से देखना कि इस खाना खाते टाइम, नाश्ता करते टाइम आप टीवी में गाने देख सकते हो, ज़्यादा चीज़ें मत देखो, मूवी भी भूल जाओ अभी। ठीक है, आप लोग आराम से ये 1.5 जो घंटा है, जब भी आपके पास में, जब टीवी खाना ले लिया, टीवी के सामने बैठ गए, आधा घंटा खाना भी खा लिया, टीवी भी देख ली, मामला खत्म। ठीक है, और इसमें सीरियल वगैरह मत देखना, ठीक है, गाने वगैरह देख लो, और गाने भी ऐसे देखना कि थोड़ा सा मोटिवेट करे, है ना, थोड़ा मज़ा आए। ऐसे नहीं कि रोती शक्ल वाला है ना कि भाई तुमने मुझे डम कर दिया है, तुमने ब्रेकअप हो गया है, रो रहे हैं आराम से गाने, ऐसे तो मूड ख़राब हो जाएगा, है ना, मूड ख़राब होगा तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, है ना, बात समझ रहे हो? तो आपको एनर्जेटिक गाने देखना है, थोड़ा सा जोश आ जाए, है ना, है ना। या फिर वो एक और गाना जो चलता है ना, वो यूपीएससी मोटिवेशन वाला, कौन सा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना, मतलब उस टाइप के गाने जब देखोगे तो आपको अंदर से जोश आएगा। जिसका ब्रेकअप हुआ उसके लिए कह रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ उसके लिए वो नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो आप लोग टीवी देख सकते हो आराम से, उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। क्लियर है बात? और आपके पास में ये जो, यहाँ पर आप टीवी नहीं देख सकते हो, ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप लोग टीवी नहीं देख सकते हो क्योंकि बाथरूम में जाओगे भाई, नहाओगे, है ना, दैनिक क्रियाएं करोगे, ठीक है। अब हाँ, ईयरफोन लगा कर टॉयलेट वॉयलेट जा सकते हो, लेकिन एक आध गाना खत्म करते, लेकिन फिर वही बात है कि फिर वीडियो देखने लग गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको हटाओ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ठीक है, आपने टीवी देख ली। तो इन सबको मिलाओगे 6, 1, 7, 7 और 1.5 और 1.5 3, तो ये 10 घंटे हो गए। बोलो कितने घंटे हो गए? ये आपके पास में 10 घंटे हो गए हैं यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझना। अब बहुत सारी लेडीज़ जो हाउस वाइफ है ना भाई, जो गृहिणियाँ हैं, वो बोलेगी सर हमारा टाइम टेबल कैसे फिट होगा, क्योंकि हमको तो खाना भी बनाना है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, 10 घंटे इसके अकॉर्डिंग है, आप लोग 2 घंटे एक्स्ट्रा ले लो। 2 घंटे जो शादीशुदा नहीं है ना, जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो खेल रहे हो, 2 घंटे आराम से खेलना है या कुछ और करना है, 2 घंटे। और जो हाउस वाइफ जो है वो 4 घंटे ले सकती है, ध्यान समझना। या तो जो फ्री लोग हैं वो 2 घंटे ले लो, ठीक है भाई। जो शादीशुदा नहीं है उनके इतना बोझ नहीं है, जो शादीशुदा है उनके ऊपर बोझ है, तो 4 घंटे आप ले लो एक्स्ट्रा। क्यों? खाना बनाओगे या कुछ और काम करोगे तो ये आपके 4 घंटे बहुत है, क्योंकि अब बाकी काम आपका इधर हो रहा है, सोने का, खाने पीने का काम हो रहा है। सिर्फ ये काम आपके खाना बनाना 3 टाइम, तो भी 4 घंटे ठीक है यार, 1-1 घंटा खाना बनाओगे तब भी हो जाएगा 1.5 घंटा। ठीक है, क्लियर है? या फिर जिनको जो फ्री है उनको तो कोई पड़ी हुई नहीं, आराम से खेल सकते जा करके, ये लोग नहीं खेल सकते। अब ये जो 2 घंटे या 4 घंटे जो लिखा हुआ है, ये 10 घंटे तो हो गए, इसको फिक्स है। ये 2 या 4 ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें से कितना टाइम अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो। 2 या 4 में से, अगर जैसे कि मान लो कि कोई शादीशुदा है तो अपने, चलो बच्चे हैं छोटे तो उनको उनकी नानी वगैरह को बुला सकते हो, है ना, ताकि 1 महीने 2 महीने आपके घर पे रहे, ताकि उनको संभाले। या अपने हस्बैंड अगर थोड़ा सा फ्री हो, है ना, या शाम के टाइम में, चलो ठीक है, थोड़ा सा उनको बोलो कि थोड़ा टाइम है, अब अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़े दिनों के लिए एडजस्टमेंट करो, है ना। देखो लाइफ में थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं तो करना होगा, है ना। या जो लोग फ्री है, फ्री का मतलब है कि भाई जिनका अफेयर चल रहा है या जिनका जो रिलेशन में है, ये 2 घंटे हो गए, आराम से फ़ोन पर थोड़ा सा बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे झगड़े कूटे किए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं करना है, ठीक है। तो आपके हिसाब से मिला करके मैं इस टोटल को काउंट कर रहा हूँ, मैं ये 4 घंटे लेकर के चल रहा हूँ, तो आपके 14 घंटे जो है ना, ध्यान समझना, आपके जो 14 घंटे जो हैं वो आपके खर्च हो गए हैं, ठीक है। कितने में से? 24 घंटे में से। 24 घंटे में से आपके 14 घंटे खर्च हो गए, तो आपके जो बचे हुए हैं वो 10 घंटे हैं, प्योर जो 10 घंटे आपके बचे हुए हैं। अब ध्यान से देखना, अगर आप बचाना चाहते हो,
प्योर जो बच रहे हैं वो आपके कितने घंटे बच रहे हैं, तो 10 घंटे आपके प्योर बच रहे हैं, ठीक है। इसमें और ज़्यादा नहीं बच रहे हैं। अगर आप यहाँ कम करोगे, ध्यान समझना इसको, कैसे, क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर यहाँ कम करोगे या सोने में थोड़ा बहुत कम करोगे तो आपके 10 से कितने घंटे हो सकते हैं, प्लस में 2 घंटे हो सकते हैं, तो 12 घंटे तक बचाया जा सकता है। 12 घंटे, क्या कर रहा हूँ मैं, 12 घंटे तक बचाया जा सकता है, लेकिन वैसे वास्तव में आपके पास में 10 घंटे बचेंगे। बोलो कितने घंटे बच जाएंगे आपके पास में, 10 घंटे। तो डेली के आपको 10 घंटे अब पढ़ना है, चाहे शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, ठीक है, फ्री हो, ठीक है। तो उनको कितने घंटे पढ़ने हैं, डेली 10 घंटे कम से कम कह रहा हूँ, और अधिकतम आप 10 से 12 घंटे कर सकते हो। अगर आप डिसाइड करोगे नहीं मुझे 15 घंटे पढ़ना है, एक दिन या 2 दिन, फिर खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और 10 घंटे से कम टाइम आपके लिए नुकसानदायक है, फिर आपके लिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक बार ध्यान से आप लोग लिख ले इसको नोटबुक में कि आपको क्या करना है क्या नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। क्या कह रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे इसको कर सकते हो, ठीक है। ये 10 घंटे डेली के आपको मिल जाएंगे अगर इसको फॉलो किया तब। कितने दिनों तक फॉलो करना है आपको, 70 दिन तक फॉलो करना, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। 70 दिन आपका काम हो जाएगा और ये 70 दिन आपका 26 सितंबर के आसपास में पहुंचा देगा आपको। चलिए इसको हटाते हैं, अब आगे की बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई आगे का टाइम हमारे पास में किस प्रकार से टाइमिंग की क्या प्लानिंग है। देखो एक दिन की प्लान हो गई कि एक दिन में हमको कितने घंटे मिलने हैं, तो क्लियर हमको दिख रहा है कि भाई डेली के 10 घंटे मिलने हैं। अगर 10 घंटे के हिसाब से 70 दिन तो 700 घंटे मिलने हैं, ठीक है। अब इन 700 घंटों में हमको क्या करना है वो पूरी प्लान बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप लोग करोगे। मैंने क्या बोला आपको कि आपके पास में 65 प्लस में 5 यानी कि आपके पास में 70 दिन है। टोटल कितने दिन है, 70 दिन है, ठीक है। अभी ये 5 दिन जो है, अभी ये 5 दिन है, इसको अभी भूल जाओ। अभी इस 5 दिनों का हिसाब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इन 5 दिनों में आपको क्या करना। अब आपके पास में ये 65 दिन जो है, ठीक है, ये 65 दिन जो है वो आपके पास में 3 भागों में बांट दोगे। इन 65 दिनों को 3 भागों में बांट दो। ध्यान समझना, ये 65 दिन कहाँ से कहाँ तक है 65 दिन, तो ये 16 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई से लेकर के 20 सितंबर तक है। कब तक है, 16 जुलाई से लेकर के 20 सितंबर तक आपके पास में 65 दिन बनते हैं। कितने दिन बनते हैं, 65 दिन। तो अब इन 65 दिनों को कैसे, अब आप कहोगे सर कि 65 दिन तो नहीं हुए, तो ध्यान से देखो। तो 16 जुलाई से लेकर के, एक मिनट मार्कर चेंज करना दो भाई, जो मार्कर नहीं हाथ में आने चाहिए तो वही आ रहे हैं, है ना। तो ये 16 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई से लेकर के आपके पास में 31 जुलाई तक आपको कितने दिन मिलेंगे, तो आपके पास में 16 दिन मिलेंगे, ठीक है। 1 अगस्त से लेकर के 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आपके पास में 31 दिन मिलने हैं। और 1 सितंबर से, ध्यान से देखना, 1 सितंबर से लेकर के आपके पास में 20 सितंबर तक, ठीक है। 1 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक आपको 20 दिन मिलने हैं। टोटल जोड़ोगे तो 7 और आपके पास में कितना हो गया, ये 67 67 दिन है। लेकिन उसमें से माइनस के 2 दिन कर दो, कोई हो सकता है कि भाई कोई बीमार हो गया, कुछ और हो गया, तो आपको 65 दिन मान के चलना है, 2 दिन आप ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो आपके पास में ये 65 दिन पड़ रहे हैं, ठीक है। कब, 20 तारीख तक आपके ये 65 दिन निकल के आ रहे हैं, सीधी सी बात है ना। 2 दिन अपन इसलिए छोड़ रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे हुआ कहीं कुछ, तो 2 दिन को मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना ज़रूरी है। एकदम बिल्कुल इतना टाइट टाइम टेबल नहीं बना देना है कि भाई जिसको फॉलो ही नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अगर इतना टाइट टाइम टेबल बना लिया तो फिर फॉलो नहीं हो पाएगा और वो फिर वो 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना, इसीलिए मैंने आपको वहाँ बताया कि भाई 6 घंटे सोना, दिन में 1 घंटा फ्री है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं होगा ना, तो दिन में नहीं सोने मिला तो अभी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अपन ने खाने में 1.5 घंटा रखा है, इसका मतलब 1.5 घंटा पूरा खाना नहीं खाना, ठीक है। 1 घंटे में जनरली हम लोग खा लेंगे पूरा दिन भर का, 20-20 मिनट लगते हैं, और कितना लगेगा भाई, ठीक है। आराम से, इतना भी जल्दी नहीं, इतना भी आराम से भी नहीं, ठीक है। बाथरूम में इतना 10 बार नहीं जाते, मैंने 10 बार गिन के रखा, नहीं जाते, लेकिन ताकि वो टाइम क्या हो, फ्लेक्सिबल रहेगा थोड़ा बहुत आपके लिए, इसलिए ऐसा रखा, ठीक है। तो आपको इसको इतने 65 दिनों को इस टाइप से 3 भागों में बांटना है। कहाँ से 65 दिन, जुलाई के, अगस्त और सितंबर के 65 दिनों को 3 भागों में सबसे पहले बांट दो। कैसे, तो भाई पहला वाला भाग जो है आपका, इसको 40
40 दिन में बांट दो। 40 दिन पहले वाले भाग को देना है, अगले भाग को 15 दिन देने हैं और तीसरे भाग को देना है आपको 10 दिन। ध्यान से देखना क्या बात कर रहा हूँ मैं कि भाई 65 दिन में पहले वाले भाग को 40 दिन देना है, अगले को 15 दिन देना है और फिर अगले को आपको देना है कितना दिन, 10 दिन देना है। इसमें क्या होता है, आपको कोर्स करना है, कोर्स करना है और यहाँ 15 दिन, अगले जो 15 दिन रहेगा रिवीजन करना है, रिवीजन फर्स्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवीजन आपका सेकेंड हो जाएगा। ध्यान से देखना। और अब आप कहोगे सर टेस्ट कब होंगे या मॉडल पेपर कब सोल्व करेंगे, ये 5 दिन ऊपर के रखे ना, वहाँ पर सोल्व करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है। तो ध्यान से देखो, आप लोग इसको लिख ले कि भाई 40 दिन आपको कोर्स कंप्लीट करना है पहली बात, फिर अगले 15 दिन में आपको फर्स्ट रिवीजन करना है और अगले 10 दिन में आपको रिवीजन सेकेंड कर लेना है। इसको जल्दी से लिख लो आप लोग, ठीक है। ये सभी के लिए जो 10 घंटे फॉलो करेंगे, ठीक है, 10 से ऊपर करेंगे थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि भाई अब क्या बात कर रहा हूं, एक बार इसको हटाता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं। अब आपको क्या करना है, अपने सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आप रीड की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपका जो भी सिलेबस होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा वो 5 भागों में बटा रहेगा। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीड लेवल 1 की या लेवल 2 की, ठीक है, वैसे मैंने लेवल 1 के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, लेकिन लेवल 2 वाले भी इसको फॉलो करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। कोई भी सिलेबस जो होगा वो आपके 5 भागों में बटा रहेगा। कोई भी किताब जो है ना, कोई भी टॉपिक या किताब की बात कर रहे हैं, चाहे गणित हो या कोई और सब्जेक्ट, तो आपका 5 भागों में बटा रहेगा। कितने भागों में, 5 भागों में बटा रहेगा। ये 5 भाग, पहले भाग में आपके पास में क्या रहेगा, बाल विकास रहेगा। पहले भाग में क्या रहेगा, बाल विकास, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये रहता है, ठीक है। बात समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले भाग में, दूसरे भाग में क्या रहेगा, लैंग्वेज यानी कि भाषा। भाषा कौन सी, पहली भाषा। यहाँ पर आपके पास में भाषा जो है वो सेकंड रहेगा। अगर लेवल 1 है तो पर्यावरण रहेगा, लेवल 1 है तो पर्यावरण, और लेवल 2 है, ध्यान से देखना, लेवल 2 है तो आपके पास में जो सब्जेक्ट होगा, मेन जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा वो है, तो मैं लेवल 1 के हिसाब से लिख रहा हूँ, पर्यावरण लिख रहा हूँ, ठीक है। लेवल 1 के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं पर्यावरण। अगर मान लो साइंस का है या लेवल 2 में साइंस या किसी और सब्जेक्ट का है तो वो अपने सब्जेक्ट को कर ले। साइंस है तो मैथ और साइंस रहेगा, और अंतिम में आपके पास में यहाँ पर क्या रहेगा, आपके पास में गणित रहेगा। क्या रहेगा, गणित। तो अदर सब्जेक्ट वाले ये 2 भाग देख ले, लेवल 2 वाले, कि यहाँ पर आपके पास में 30-30 नंबर के दोनों रहेंगे। तो ये वाला भाग आपका 30 नंबर का है, ये वाला भाग भी आपका 30 नंबर का है, ये वाला भाग भी आपका 30 नंबर का है, 30 नंबर का, और ये भी 30 नंबर का पार्ट रहने वाला। टोटल ये कंडीशन रहने वाली है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5 भाग आपके बटे हुए रहेंगे। क्लियर है, देख लेना ध्यान से कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो इन 5 भागों में बटा हुआ रहेगा आपका, चाहे लेवल 1 की बात करो या लेवल 2 की बात करो। शिक्षा शास्त्र या बाल विकास, भाषा 1, भाषा सेकेंड, ठीक है, और पर्यावरण और गणित। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं पता हो, ऐसा नहीं। और अगर कुछ भी नहीं पता तो फिर सिलेक्शन होना नहीं, वो तो छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि अब तक यार इतना टाइम थोड़ी ना है, बस 70 दिन है, 70 दिनों में क्या करोगे, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। तो एक आध टॉपिक, चाहे किसी का शिक्षा शास्त्र अच्छा होगा, किसी का भाषा अच्छी हो सकती है, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, ठीक है। अब रही बात 3 सब्जेक्ट का ही लफड़ा रहेगा, तो 3 सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग तैयारी करना है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपको टोटल जो नंबर लेकर के आने हैं वो 120 प्लस नंबर लेकर के आने ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है इसकी एक अलग बात है, अलग वजह है, लेकिन आपको कितना नंबर लेकर के आना है, 120 प्लस नंबर चाहिए, मतलब चाहिए। अगर 120 प्लस नंबर नहीं आए तो मामला फिर उलझेगा। क्यों ज़रूरी है, ध्यान समझना कि भाई 120 प्लस नंबर आपको क्यों लाना ज़रूरी है, इस बात को भी समझो। सबसे पहली बात कि 120 प्लस नंबर लाने के पीछे का क्या कारण हो सकते हैं। एक तो पिछले 1.5 साल से, है ना, एक तो सबसे पहली बात कि भर्ती बहुत 18 के बाद में 21 में हो रही, तो 3 साल का समय एक लंबा समय हो गया, ठीक है। तो काफ़ी लोग, ध्यान से देखना कि एक लंबा समय हो गया, तो काफ़ी लोग पहले से ही तैयारी कर रहे थे, एक बात। दूसरी बात, कोरोना और लॉकडाउन में जो लोग प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझना कि कोरोना की वजह से जो लोग प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे थे उनका काम बंद हो गया, क्योंकि प्राइवेट स्कूलें बंद हो गई, है ना। गवर्नमेंट स्कूलें तो चल रही थी, लेकिन प्राइवेट स्कूलें क्या हो गई, बंद हो गई। तो उन लोगों की इनकम जो है वो क्या हो गई, बंद हो गई है। तो वो लोग, इनकम बंद हो गई है, गवर्नमेंट वाले जा रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ भर गई अब कि भाई सबसे बेस्ट तो गवर्नमेंट ही है, क्योंकि भाई पैसा आना बंद हुआ तो वो लोग भी, क्योंकि वो लोग अब दूध के जले हैं,
है ना। दूध के जलें तो वो क्या छाछ भी फूक फूक कर पीने वाली कंडीशन में आ गए। तो वो लोग जो हैं, मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो भी इस बात को दिमाग में रख लें, क्योंकि तैयार कंपटीशन आपका तगड़ा है। क्यों तगड़ा है? क्योंकि आपको 120 प्लस नंबर लेकर के आने बहुत ज़रूरी है, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तगड़े तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी मिल गया है। एक बात है, कोरोना ने लोगों की हालत ख़राब करी है, और कम मतलब दोनों के बीच में, गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया कि गवर्नमेंट अभी भी वहीं पर है जहां पर था पहले, अभी प्राइवेट सेक्टर पूरा पूरा क्या हो गया, डूब गया है। ऑलमोस्ट एजुकेशन फील्ड तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है ना। तो अब उसकी वजह से अब ये लोग सोचेंगे कि भाई हम लोगों को वहाँ पहुँचना है। तो इन लोगों ने क्या किया, पिछले 1 साल से तैयारी करी। और एक और बात की, ऑनलाइन एजुकेशन आने की वजह से बहुत सारे कोचिंग क्लासेस जो है ना, बहुत बड़े बड़े जो संस्थान है, जो नाम है जिनके आप लोग जानते हो, उन संस्थानों ने क्या हो गया, कोर्स बहुत ही सस्ता लॉन्च किया। जैसे कि बीच में कुछ ऑफर आ रहे थे कि 100 रुपये में, 150 रुपये में, 200 रुपये में कोर्स बिक रहे। अब ध्यान से समझोगे, 150 में, 200 में अगर कोर्स बिक रहा है तो कोई तो लेकर के खरीदेगा, ठीक है, खरीदा होगा, और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने खरीदा है और पढ़ाई भी करी है। तो कंपटीशन तो बढ़ना है, ठीक है। तो अब अगर आप लोग अपने आप को सेफ जोन में लेकर के आना चाहते हो तो आपको 120 प्लस नंबर चाहिए, मतलब चाहिए। और अगर 120 प्लस नंबर नहीं आए, है ना, तो आपके लिए समस्याएं हैं। फिर 120 प्लस नंबर लाने के पीछे एक और वजह ये है कि आपको अपनी मर्जी की जगह मिल जाएगी। नंबर अच्छे हैं तो मेरिट के अकॉर्डिंग आप लोग, आपका नाम ऊपर रहेगा तो आप अपनी मर्जी से स्कूल चॉइस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको 120 प्लस नंबर लेकर के आना, जितने ज़्यादा ला सकते हो 120 से ऊपर, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हो गया। चलिए, अब आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी जो है, ध्यान से देखना कि अब ये जैसे एक कोई भी सब्जेक्ट है 5 भागों में विभाजित होगा, ठीक है। कोई भी जो पूरा, चाहे रीड लेवल 1 की बात करें या लेवल 2 की बात करें, ये 5 भागों में बटा रहेगा। क्या? शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, पर्यावरण, और ये पर्यावरण की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा पर्यावरण, और गणित की जगह लेवल 1 और लेवल 2 में, ठीक है। ध्यान समझना, लेवल 1 में पर्यावरण ही रहेगा और गणित ही रहेगा, लेकिन लेवल 2 में क्या हो जाएगा भाई, एसएस हो तो एसएस आ जाएगा और साइंस हो तो साइंस आ जाएगा, बाकी यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होना, ठीक है। अब ये तो बात हो गई ओवरऑल कि भाई किस प्रकार से आपको इन पार्टीशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। 120 प्लस नंबर चाहिए। अब सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आप लोग एसएस पढ़ रहे हो, या चाहे आप लोग गणित पढ़ रहे हो, या आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना। मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, किसी एक सब्जेक्ट को रेफरेंस लेकर के बात करूंगा, और रेफरेंस में लूंगा गणित का रेफरेंस लूंगा। ध्यान समझिएगा, अगर आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, एसएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपने सब्जेक्ट को चूज कर ले, भाई एसएस की करना है तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। लेकिन मैं किसी एक सब्जेक्ट को रेफरेंस लूंगा, तो मैं जहाँ पर एक्सपर्टीज रखता हूँ, जहाँ पर मुझे जिस सब्जेक्ट का पता है, किसके बारे में पता है, मुझे गणित के बारे में पता है, तो मैं गणित को लेकर के आपको पूरी प्लानिंग बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको करनी है। बस आपको वही प्लानिंग आपको अपने सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट करना, चाहे भाषा 1 हो, भाषा 2 हो, या फिर आपके पास में शिक्षा शास्त्र हो। बात समझ रहे हो, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट हो अलग अलग, क्योंकि इनके अंदर भी सब्जेक्ट तो आएंगे ना, तो वहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं गणित को रेफरेंस लेकर के अब समझाने वाला हूँ कि आपको किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ना है और उसको किस प्रकार से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करना आपको, ठीक है। चलिए, तो आपने इसको लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग, किसी एक सब्जेक्ट को फिक्स कर रहे हो, तो मैंने क्या क्या कहा कि मैं गणित को लेके चल रहा हूँ। किसको लेके चल रहा हूँ? गणित यानी कि मैथ्स को लेके चल रहा हूँ, कि किस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। ध्यान समझना, यहाँ पर आप एसएस भी ले सकते हो, आप भाषा 1 भी ले सकते हो, भाषा 2 भी ले सकते हो, आपको जिस भी, और सभी सब्जेक्ट की प्लान इसके अकॉर्डिंग ही करनी। मैंने क्या बोला था आपको कि आपके 65 दिन का जो प्लान है, आपका 65 दिन का जो प्लान है, वो अब किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। तो एक सब्जेक्ट को लेकर के चलना है, तो मैंने क्या बोला था, जैसे गणित को आपको पढ़ना है, तो क्या बोला था, बात ध्यान से देखिएगा कि भाई इसको पहले हमको कितने दिन पढ़ना है, 40 दिन पढ़ना है इसको, ठीक है। फिर हमको कितने दिन पढ़ना है, 15 दिन पढ़ना है, और फिर कितने दिन पढ़ना है, तो 10 दिन पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके पास में रिवीजन फर्स्ट रहेगा और ये रिवीजन सेकंड रहेगा, ठीक है। और ये आपको पूरा यहाँ पर कोर्स करना है। क्लियर है बात? ये तो मैंने आपको समझा दिया था। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो क्या बात समझ में आएगी कि सबसे पहली बात कि अब ये 40 दिन जो है ना, अब आप सब्जेक्ट का कितना आपको पहले से पता है या आप कितने कमज़ोर है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें। आपके पास में जो 10 घंटे हैं, बात समझना, आपके पास में पहले से मैंने निकाल के बता दिया कि आपके पास में कितने घंटे हैं, 10 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 10 घंटे। तो 10 घंटे में से आप लोग 5 अलग अलग भागों में बांटने थे, ठीक है। कि भाई शिक्षा शास्त्र में आपने 2 घंटे दे दिए हैं, भाषा 1st और 2nd,
है ना। भाषा पहली और भाषा सेकंड के लिए आपने 3 घंटे दे दिए, आपने यहाँ पर्यावरण जो था सब्जेक्ट उसके लिए आपने 2 घंटे दे दिए, तो 5। तो यहाँ पर जो गणित है उसके लिए कितने घंटे मिल जाएगा, 3 घंटे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपके लिए वो सब्जेक्ट कितना टफ है, उसके अकॉर्डिंग उसको घंटे देना है कि भाई इतने घंटे मुझे डेली पढ़ना है। तो अब 40 दिन में काम खत्म करना है, 40 दिन में काम खत्म करना है तो हर एक दिन आपको मिलने वाले एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे मिलने वाले। ध्यान से देखना कि हर एक, क्या कह रहा हूँ मैं, कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए 40 दिन को ख़त्म करना है, 40 दिन में ही पूरा करना है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, 40 दिन में पूरा करना है। और 40 दिन कहाँ हो सकते हैं ये आपके पास में, वो भी देख लो एक बार कि ये 40 दिन जो है वो 16 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक हो जाएंगे। 16 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे। कितने दिन, 40 दिन, ठीक है। तो ये आपको कोर्स करना है, 40 दिन तक काम ख़त्म करना है। फर्स्ट आपका पढ़ रहे हो ये मान के चलना, आपको कुछ नहीं पता है, वहाँ से स्टार्ट किया है। तो अब आपको जो इजी है उसको पहले पढ़ना है। ध्यान से देखना, जो इजी है वो पहले पढ़ना है। इन 40 दिनों में किस प्रकार से काम करोगे, सबसे पहले तो आपके पास में कम से कम 5 से 6 यूनिट, जनरली किसी भी सब्जेक्ट में 5 से 6 यूनिट रहेगी। तो 5 से 6 यूनिट रहेगी, उसमें सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ोगे, ध्यान से देखना। गणित की बात कर रहा हूँ तो यूनिट जो है आपके पास में, यूनिट तीसरी पूरी करोगे। यूनिट 3 में क्या क्या है आपके पास में, तो आपके पास में एक एक नियम है। क्या क्या है, एक एक नियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो आप कहोगे सर औसत है। और उसके बाद में क्या है, तो लाभ हानि या सरल ब्याज। तो सबसे पहले सरल ब्याज पढ़ लोगे, सरल ब्याज पढ़ लोगे। और उसके बाद में क्या है आपके पास में, लाभ हानि पढ़ोगे। बात समझ में आ गया। सबसे पहले क्या पढ़ोगे, यूनिट 3 पढ़ोगे। किसमें, ये 40 दिन जो पढ़ना है उसमें, उस 40 दिन के अंदर जो यूनिट 3 जो है आपके पास में वो ख़त्म हो जानी चाहिए। कितने घंटों में, ध्यान से देखिएगा। अब ये टॉपिक जो है आपके पास में कितने घंटों में ख़त्म होगा, तो ये आपके पास में ख़त्म हो जाना चाहिए कि 40 घंटों में। कितने घंटों में ख़त्म होना चाहिए, 40 घंटों में ख़त्म होना चाहिए। वैसे ये टोटल कितने घंटे मिल रहे हैं आपको ये कोर्स ख़त्म करने के लिए, 120 घंटे मिलेगा। 40 × 3 120 घंटे मिल रहे हैं। उसमें से आपको 40 घंटे, देखो एक एक नियम, औसत, सरल ब्याज और लाभ हानि, 40 घंटे आपको टाइम मिलेगा। कब तक, अगर 16 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक आप लोग फॉलो करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे 40 घंटे, ठीक है। तो यूनिट 3 आपको ख़त्म करनी है सबसे पहली बात इन 40 घंटों के अंदर। उसके बाद में आपको जाना है वो यूनिट फर्स्ट और सेकंड में जाना है। देखो ये यूनिट 3 कंप्लीट कर ली। अब गणित की बात कर रहा हूँ, अभी ये 15 दिन ये बात की बात है, तो इसको हम लोग बाद में समझा देंगे। पहले अभी 40 दिनों का हिसाब देख लो। किसका हिसाब देखना आपको, कि 40 दिनों का। यूनिट 3 आपके ख़त्म कर दी, 40 घंटे हो गए, ठीक है। अब बात समझना किस प्रकार से करोगे, कि आपके यूनिट 1 और 2 ये ख़त्म करोगे। यूनिट 1 और 2, यूनिट 1 और 2, यूनिट 1 और 2 में क्या क्या है आपके पास में, 1 करोड़ तक संख्या है, 1 करोड़ तक संख्या है, ठीक है। भिन्न है, आरोही अवरोही है, ठीक है, आरोही अवरोही, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में जो यूनिट 1 और सेकंड आपको 2 देखनी है वो आपके पास में जो ख़त्म होनी चाहिए, ये 30 घंटों में ये भी ख़त्म हो जानी चाहिए। कितने घंटों में, 30 घंटों में ख़त्म होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि यूनिट 3 सबसे पहले पढ़नी है। ये 40 घंटे आपको लेने हैं, क्योंकि आपको 40 दिन में, ध्यान से देखना, एक एक अगर 3-3 घंटे डेली पढ़ोगे तो आपको 120 घंटे मिलते हैं। 120 में से आपको 40 घंटे यहाँ पढ़ लिए हैं, ठीक है। यूनिट 1 और 2 जो है आपको 30 घंटे में ख़त्म करना है। कितने घंटों में ख़त्म करना है, 30 घंटों में। अब आपके पास में कौन सा रह गया आपके पास में, तो यूनिट आपके पास में हो गई, यूनिट हो गया आपके पास में यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 में आपके पास में एक तो क्षेत्रफल है, क्या है, एक तो क्षेत्रफल है, और अगला को क्या है आपके पास में, आयतन है। एक तो क्षेत्रफल है और दूसरा क्या है, आयतन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, क्षेत्रफल और आयतन है। तो इसको भी आप लोग 30 घंटे पूरा टाइम दोगे। यूनिट चौथी को पढ़ने के लिए कितने घंटे दोगे, 30 घंटे पूरा टाइम दोगे। कितने घंटे, 30 घंटे। और उसके बाद में यूनिट जो है, यूनिट कौन सी, 5वीं और 6ठी, 5 और 6 जो शिक्षा शास्त्र है आपका, कौन सा, शिक्षा शास्त्र, इसको पढ़ने के लिए आप लोग दोगे 20 घंटे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 30 घंटे 30 घंटे 30-30 60 और 40 100 और ये 20 घंटे आपके पास में हो गए। तो टोटल मिलाकर के 120 घंटों का ये हिसाब है। मैं क्या कह रहा हूँ,
आपके पास में कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, आप उस सब्जेक्ट में देखेंगे तो यही पैटर्न सभी सब्जेक्ट में मिलेगा, 5 से 6 यूनिट है सभी सब्जेक्ट में। तो अब आपको ईजी से टफ की ओर बढ़ना है। ध्यान से देखना कि ये वाला जो पोर्शन है ना, यूनिट 3 और यूनिट 1 और 2, ये आपको रेगुलर पढ़ना है 40 घंटे, यानी कि डेली का आप, या आप चाहो तो 1-1 घंटे इसको दे दो, भाई ये मुझे यूनिट 3 1-1 घंटा रोज पढ़नी है, या फिर आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि भाई मुझे एक सप्ताह में ख़त्म करना है, या जिस भी प्रकार से। यूनिट 1 और 2 की बात करूंगा मैं, तो यूनिट आपके इसमें क्या है, आपको 30 घंटों में ख़त्म करना है फिक्स। और इसमें क्या करना है, ध्यान समझना, इसमें यह करना है कि आपको टाइप वाइज, जैसे कि आपने क्या पढ़ लिया, आप एक एक नियम पढ़े, तो एक एक नियम में आपने पहले टाइप का देखा, ध्यान से समझना आप कि एक एक नियम में आपने पहले टाइप 1 देखा, उसके 2 क्वेश्चन लिख लो, या 2 क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा दो कि आपको रिवीजन में वही पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। टाइप 2 में 2 क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा दो, ठीक है, आपको रिवीजन के टाइम पे यही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। फिर टाइप 3 में तो आप टॉपिक वाइज सिर्फ 2-2 क्वेश्चनों को ही सेलेक्ट करेंगे। बात समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर गणित में ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा आपको, सभी चीज़ें आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ये ध्यान रखिए, यूनिट 3 को आपको 40 घंटे में ख़त्म करना है, यूनिट 1 और 2 दोनों को साथ में मिला करके आपको 30 घंटे में ख़त्म करना है, क्योंकि दोनों एक साथ ही चलेगी आपकी। और मेरे वीडियो में देख लेना, आपको काम कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट आपके पास में यूनिट 4 जो है वो क्षेत्रफल और आयतन है, वो आपको 30 घंटे पूरा टाइम दे करके इसको खत्म करना है। और शिक्षा शास्त्र सभी को आता भी होगा गणित का, ठीक है, ये गणित का शिक्षा शास्त्र है, ये 20 घंटे में खत्म करना है। तो आपके 40 घंटों का जो हिसाब है 40 दिनों का, वो पहले 40 दिनों में आपको ये काम करना है, एक एक सब्जेक्ट वाइज गणित को इतना 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 भागों में बांट दो। उसी प्रकार से अब आपके पास में 40 दिन खत्म, तो हम लोग पहुँचते हैं अगले भाग पे। ध्यान से देखिएगा, अब अगले भाग पे पहुँचते हैं, तो अगले भाग में आप लोग क्या करोगे, अगले भाग में जैसे ही पहुँचोगे आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा कि अगले भाग में आपको 15 दिन पढ़ना है। कितना दिन, 15 दिन। ये आपका रिवीजन पहला रहेगा, ठीक है, आपका रिवीजन फर्स्ट रहेगा। इन 15 दिनों में 15 दिन कौन कौन, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो आप ध्यान से देखोगे 15 दिन तो आपके पास में 25 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक, 25 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक आपको ये रिवीजन पहला ख़त्म कर देना है। मेरी बात समझ पा रहे हो, 25 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक आपको ये रिवीजन ख़त्म कर देना है। अगर ये रिवीजन ख़त्म नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये रिवीजन क्या, आपने जो पहले से 40 दिनों में जो पढ़ रखा है, पहले 40 दिनों में जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, नया कुछ नहीं पढ़ना। मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपको 2-2 प्रश्न जो देखने हैं, उन्हीं प्रश्नों को आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर रिवीजन करोगे, वही चीज़ जो पहले से आपने पढ़ ली है। नई किताब बिल्कुल नहीं उठानी, नई किताब आपको बिल्कुल भी उठानी नहीं है, इस बात को दिमाग में रख लें। और उसके बाद में जब ये ख़त्म हो जाए, कब, 7 सितंबर, तो आपको क्या करना है, 8 सितंबर से लेकर के आपके पास में क्या रहेगा, 20 सितंबर तक का टाइम रहेगा। और यहाँ पर आपको रिवीजन थर्ड करना है। क्या करना है, रिवीजन आपको तीसरा ख़त्म करना है। यहाँ पर ये आपके पास में सिर्फ 10 दिनों का टाइम रहेगा। कितने दिन रहेगा आपके पास में, 10 दिन मिलेंगे। तो अब 10 दिन में कर सकते हो भाई, एक ही चीज़, मेरी बात सुनो, एक बार कंप्लीट किया, फिर रिवीजन हो गया, फिर रिवीजन हो गया। अगर आपने, सॉरी, रिवीजन सेकंड कर लेना इसको, ठीक है, अगर आपने इसको फॉलो किया, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने इस बात को फॉलो किया है तो मैं कह रहा हूँ आप भूलोगे नहीं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आपने पहले दिन पढ़ा और 70 दिन, भाई पहले दिन और 70वें दिन में तो भूल जाओगे, है ना, तो काम नहीं बनना है। तो इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दोगे, हर एक सब्जेक्ट को इस प्रकार से, जैसे मैंने गणित का एग्जांपल लेकर के आपको बताया है, बाकी सब्जेक्ट को भी आप अपने अकॉर्डिंग बांट सकते हो। इसीलिए मैंने ये शेड्यूल जो कहा कि 16 जुलाई से कहा, आज मैं 11 तारीख है ना, 10 तारीख आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, 10 या 11 जो भी आप समझो, वीडियो जब भी देख रहे हो। तो मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10 तारीख है, लेकिन मैंने 16 तारीख इसलिए रखा कि आप तक वीडियो पहुँचोगे, देखोगे, आराम से प्लान करोगे तो 16 तारीख हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये काम आपको कर लेना है। अगर ये कर लिया तो आपके पास में 65 दिनों का काम खत्म हो जाएगा। कितने दिनों का काम हो जाएगा, 65 दिन का। तो अब आपके पास में प्लस के 5 दिन है। इस 5 दिन में क्या करोगे, 5 दिन में आप जो काम करना है वो आपको मॉडल पेपर सोल्व करना है। क्या करना है, मॉडल पेपर। आप किसी भी गाइड के उठा लेना मॉडल पेपर, और उसमें दिन में आपको 3-3 पेपर सोल्व करने हैं। कितने पेपर सोल्व करने हैं, ठीक है, आए या नहीं आए उससे लेना देना नहीं है, 3 पेपर 3 पेपर 3 पेपर और 3 पेपर, कम से कम आपको 10 से 12 पेपर ख़त्म करने हैं। समझ रहे हो, एक दिन में 3-3 पेपर ख़त्म करने हैं। कोई से भी आप कहीं से भी 10-12 पेपर आते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे गणित खत्म किया वैसे बाकी सब्जेक्ट भी तो खत्म हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये 3 घंटों का ही हिसाब है।
ये 65 दिनों तक 3 घंटों का ही हिसाब है, 65 दिनों तक, ये 65 दिन, देखो ध्यान से, 40 दिन, 15 दिन और 10 दिन, तो ये 65 दिनों का 3-3 घंटों का हिसाब है। बाकी 7 घंटे तो आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए है ना, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग सब सब्जेक्ट खत्म करोगे। पहले 40 दिन में सभी सब्जेक्ट खत्म, अगले 15 दिन में सभी सब्जेक्ट का रिवीजन, फिर अगले 10 दिन में सभी सब्जेक्ट का रिवीजन, और उसके बाद में 5 दिन जो बचते हैं आपके, है ना, कब, 20 सितंबर के बाद में 21, 22, 23, 24 और 25, समझ रहे हो, 26 तारीख तक है तो मैं 25 तारीख तक की बात कर रहा हूँ। ये 5 दिन है, 5 दिन में आपको 10 से 12 जो पेपर है वो आपको खत्म कर लेना है, मॉडल पेपर। अब आप ये मत करना कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, सुनना ध्यान से, बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो ज़रूरत से फालतू में दे दिए होंगे, सॉल्व नहीं हो उससे लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, बस पेपर को सॉल्व करने का तरीका देखना है, क्या आप पूरे पेपर को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, OMR शीट में गोले भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो, थोड़ी सी OMR शीट ले आना या डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लेना, है ना, बहुत सारी ऑनलाइन पड़ी हुई है OMR शीट, तो डाउनलोड करके बस गोले भरने की प्रैक्टिस करना। बहुत बार ये समस्या आती है कि सर गोले भरने में रह गए, है ना, टाइम खराब हो गया सर, पता ही नहीं चला, सर गोले गलत भर दिए, ये सब चीज़ें नहीं, वो एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपको किस प्रकार से काम करना है। लेकिन कि मोटे तौर पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए अलग, पहला जो भी सब्जेक्ट लोगे, जैसे आपने हिंदी ले लिया तो आपको 40 दिन में हिंदी खत्म करनी है, फिर उसके बाद में अगले 15 दिनों में रिवीजन कर लेना उसका, और फिर उसके अगले 10 दिनों में फिर से रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो पैटर्न यही फॉलो करना है आपको 16 जुलाई से लेकर के 20 सितंबर तक, ये पैटर्न फॉलो कर लोगे। उसके बाद में 5 दिन आपको मॉडल पेपर आपके पास में जो भी गाइड होगी वहाँ से सॉल्व करोगे, मैं भी कुछ मॉडल पेपर आपको करवा दूंगा। अगर आप ये फॉलो करते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 70 दिन में कोई नहीं रोक सकता है। क्या कह रहा हूँ मैं, कि आपको 70 दिन में कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फिर आप खुद जिम्मेदार हो उस बात को, ठीक है। मैं ऐसे वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, आप लोग भी जानते हो कि मैं ऐसा चीज़ों में पसंद है नहीं, क्योंकि प्लान हर बार बदलते रहते हैं और सबका अपना अपना प्लान होता है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख ले आप लोगों, और लगातार इसके ऊपर प्रयास करें, मेहनत करें, और सही प्लान के साथ में काम करेंगे तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। क्लियर है बात? ओके, उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अपनी पढ़ाई को एक अच्छी धार दें, लगातार पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।